15 साल तक पश्चिम बंगाल की सत्ता पर राज करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को 2026 विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा था, जिसके बाद से ही पार्टी के भीतर बड़ी टूट और बगावत की अटकलें तेज हो गई थी। लेकिन अब उसी पार्टी में ऐसी बगावत हुई जिसने उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल टीएमसी के 80 में से 60 विधायक अलग हो गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ममता बनर्जी के फैसले को चुनौती देते हुए अपना अलग नेता भी चुन लिया है। पर सवाल ये है कि आखिर टीएमसी में बगावत की शुरुआत कहां से हुई। ये पूरा विवाद नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर शुरू हुआ था। ममता बनर्जी ने अपने करीबी नेता शुभेंदेव चट्टोपाध्याय को विधायक दल का नेता चुना था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने इस फैसले का विरोध कर दिया। उनका आरोप था कि जिस प्रस्ताव के आधार पर शुभेंदेव को नेता चुना गया है, उस पर कई फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। ये आरोप सामने आते ही पार्टी नेतृत्व नाराज हो गया और दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पूरी राजनीति बदल कर रख दी। पार्टी से निकाले जाने के बावजूद ऋतव्रत बनर्जी को बड़ा समर्थन मिला और बुधवार यानी 3 जून को टीएमसी के 60 विधायकों ने बैठक की और सर्वसम्मति से ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया। यानी जिस नेता को पार्टी ने बाहर निकाला था, वही अब बहुसंख्यक विधायकों का नेता बन गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये संख्या 2/3 से अधिक है, इसलिए बागी विधायकों पर दल बदल विरोधी कानून लागू करना आसान नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब विधानसभा स्पीकर रथिंद्र बोस ने ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी और उन्हें विधानसभा में नेता विपक्ष का कार्यालय भी आवंटित कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 60 विधायकों वाला गुट तृणमूल कांग्रेस पर दावा करेगा? अगर ऐसा होता है तो मामला केवल विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगा। फिर लड़ाई पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन पर अधिकार को लेकर शुरू हो सकती है। अब इस पूरे घमासान को लेकर ममता बनर्जी के पास क्या विकल्प हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। राजनीति जानकारों के मुताबिक ममता बनर्जी के सामने 3 बड़े विकल्प हैं। पहला, बागी विधायकों को मनाने की कोशिश करना। दूसरा, कानूनी लड़ाई लड़ना और स्पीकर के फैसले को चुनौती देना। और तीसरा, पार्टी संगठन को दोबारा खड़ा करके नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ाना। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।